नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस के एक दोहे की एक लाइन है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मतलब दूसरों को उपदेश देना आसान है, उस पर अमल करना मुश्किल है। और ये लाइन मैंने बचपन से सैकड़ों बार सुनी है, आप सब ने भी सुनी होगी। उसी तरह से अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब दान पुण्य या परोपकार की शुरुआत पहले अपने घर से करिए। लेकिन मोदी जी उपदेश देने में, नसीहत देने में, सलाह देने में इस देश के तमाम नेताओं से मीलों आगे हैं, सैकड़ों मील आगे। लेकिन उस उपदेश पर, उस नसीहत पर, उस सलाह पर अमल करने के मामले में सैकड़ों मील पीछे है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आज के अखबारों की हेडलाइन पर जब मेरी नजर पड़ी, कल संयोग से मोदी जी का भाषण मैं नहीं सुन पाया था जो उन्होंने तेलंगाना में हैदराबाद में दिया, लेकिन हेडलाइन है, चैनलों पर लगातार उनके भाषण दिखाए जा रहे हैं। आप जो भी अखबार पढ़ रहे होंगे, आप तक भी उनका यह भाषण पहुंचा होगा और आपको लग रहा होगा कि मोदी जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, देश के लिए कितने चिंतित हैं, कितने बड़े त्यागी हैं और हम सबसे त्याग की अपेक्षा कर रहे हैं। तो हम सबका तो फर्ज बनता है कि मोदी जी अगर कह रहे हैं तो हम भी त्याग करें। तो क्या त्याग की अपेक्षा मोदी जी कर रहे हैं? और क्या मोदी जी, उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके सांसद वो त्याग कर रहे हैं? हेडलाइन है, मोदी की अपील, यहां तेल के कुएं नहीं, पेट्रोल डीजल बचाएं, 1 साल सोना न खरीदें। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। उसके बाद बताता हूं कि ये कितना बड़ा पाखंड है। और वो जो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये भाषण देकर मोदी जी अपना रोड शो करते हैं, 2-2 रोड शो। और बीते 2 महीने के भीतर बीजेपी नेताओं ने रोड शो के रिकॉर्ड तोड़े हैं। सैकड़ों गाड़ियां नहीं, हजारों गाड़ियां चली हैं, तेल डीजल फूके गए हैं। लेकिन अखबार की हेडलाइन से लगेगा मोदी जी कितने चिंतित हैं। हिंदुस्तान का हेडलाइन है, देश हित में साल भर सोना न खरीदें, पेट्रोल बचाएं। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पीएम की सलाह, जरूरत के हिसाब से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल संयम से उपयोग करें, 1 साल तक सोने की गैर जरूरी खरीद से बचें। प्रधानमंत्री की अपील, पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से इस्तेमाल के सारे अखबार है मेरे पास जो छपे हुए हैं दिल्ली से। मोदी की अपील, शादियों में सोना ना खरीदे, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद चूंकि कल भाषण नहीं सुन पाया था तो फिर मैंने मोदी जी का सोचा कि जरा भाषण सुनूं। तो ये भाषण मोदी जी का मैंने निकाला कि जरा सुने और बात करें इस भाषण में क्या है। तो मैंने जब भाषण सुनना शुरू किया तो एक लाइन है, जरा सुनिए और सिर्फ इसको इस नजरिए से देखिए कि उपदेशक की तरह जब मोदी जी बोल रहे हैं तो मैं दिखाऊंगा कि उस पर अमल मोदी जी खुद और उनकी पार्टी के लोग कितना करते हैं। अब जैसे सुनिए ये लाइन, एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अब देखिए मोदी जी बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल का उपयोग साथियों कम करना होगा। तो किसी को भी लगेगा बात तो सही कर रहे हैं भाई। ईरान वार की वजह से जो 28 फरवरी से, जिसके अब लगभग 2.5 महीने होने जा रहे हैं, जिस तरह से कच्चे तेल की आमद पर असर पड़ा है, पूरी दुनिया में वैश्विक संकट है तेल का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब तब कह रहे हैं जब चुनाव बीत चुके हैं, सैकड़ों रैलियां बीजेपी नेताओं की हो चुकी है, दर्जनों रोड शोज हो चुके हैं, हजारों गाड़ियों को दौड़ाकर रोड शो में तेल फूके जा चुके हैं, तब ये नसीहत दे रहे। इसलिए मैंने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लेकिन खास बात यह भी है कि मोदी जी ने जब यह भाषण दिया कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करनी होगी, करनी चाहिए, उस भाषण के तुरंत बाद हैदराबाद में मोदी जी का रोड शो हुआ जिसमें गाड़ियों का काफिला था। और वो गाड़ियां पानी पर नहीं चल रही थी, उन गाड़ियों में हवा नहीं भरी गई थी, वो उन गाड़ियों में डीजल ही फूके जा रहे थे। इतना ही नहीं, जब मोदी जी वहां से जामनगर पहुंचे अपने गृह राज्य, फिर वहां एक रोड शो हुआ, फिर उसमें पेट्रोल डीजल फूका गया और उसके बाद जितने कार्यक्रम हैं उसमें हजारों लीटर डीजल पेट्रोल फूके गए। लेकिन भाषण तो सुनने में अच्छा लगता है। इसके बाद एक लंबी लिस्ट आपको बताऊंगा कि बीजेपी नेताओं ने कितनी सभाएं, कितनी रैलियां और कितने डीजल फूकने के लिए कितनी गाड़ियां कैसे दौड़ाते हैं, उसकी तस्वीर आप सुनिए पहले इसको। वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है
तो फिर कारपूल करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेट्रो में जाएं, कार में जाना जरूरी है तो कारपूल करें, बस से जाएं, लटक कर जाएं, पैदल 5-10 किलोमीटर अगर जाना है तो जाएं, पेट्रोल डीजल बचाएं, ये देश की जनता की जिम्मेदारी है। लेकिन मोदी जी चुनाव जब खत्म हो गए, जब 5 राज्यों में हजारों गाड़ियों में हजारों नहीं लाखों लीटर पेट्रोल डीजल फूंक दिए गए बीजेपी नेताओं की तरफ से, और अभी भी फूके जा रहे हैं और आगे भी फूके जाएंगे, तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि तेल का संकट है, हमारे पास तेल कुएं नहीं है, तो आप मेट्रो से जाए, बस से जाए, लटक कर जाए, कारपूल करके जाए, जैसे भी जाए, हम गाड़ियों के काफिले के साथ चलेंगे, हमारे सारे नेता गाड़ियों के काफिले के साथ चलेंगे, फॉर्च्यूनर से लेकर डिफेंडर तक और देशी विदेशी गाड़ियों का काफिला चलेगा। ये नसीहत आपके लिए, इसीलिए कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा वो भी बताता हूं, लेकिन सुनते जाइए। और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये सारी नसीहत आपके लिए है, पब्लिक के लिए है। इसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा है, अब वो दोबारा क्या सुनाऊं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फिर से ज़रूरत है। 1 साल के लिए विदेश में शादियां करने, छुट्टियां मनाने के लिए भी ना जाएं, और देश हित में हमें यह भी तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो तो सोने के गहने न खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा बचेगी। सब चीज साल भर के लिए आपको बता दिया गया कि आप क्या क्या ना करें। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी, इनकी पार्टी के तमाम लोग बीते 2 महीने से 28 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई और आज 11 तारीख है, 11 मई, तो अगर देखें तो 60, 10, 70, 72 दिन हो गए। इन लोगों ने क्या किया है और आगे क्या करेंगे? 1 साल का एजेंडा अगर आपके लिए 1 साल का प्रोटोकॉल अगर बनाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्या बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी अगले 1 साल खुद इस पर अमल करेंगे? नहीं करेंगे। देखते रहे, कल भी नहीं किया, भाषण के बाद भी नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे, और अगले 8-9 महीने बाद तो यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। लाखों लीटर पेट्रोल डीजल फूके जाएंगे इनके काफिले में, इनकी गाड़ियों में और रोड शो में। भाई रोड शो क्यों कर, तो बंद कर दीजिए रोड शो, पब्लिक को करे लटक के जाओ, कारपूल करके जाओ, बस से जाओ, और आप रोड शो कर रहे हैं 50-50, 100-100, 200 गाड़ियों के साथ, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाना है, हाथ हिलाना है, ऐसे ऐसे जनता को हाथ हिलाना है, पब्लिसिटी है, प्रोपेगेंडा है, प्रचार है। तो आप ये सब करें, पब्लिक को कहें लटक के जाओ, बचाओ, देश संकट में है, देश हित में 1 साल के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दो। लेकिन तुम करो, हम तो वही करेंगे जो कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लंबी लिस्ट विपक्ष के नेताओं के बयान पर आने से पहले लगातार रैलियां हुई है पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी के जंग के बाद से, और तब से दुनिया कह रही थी कि तेल का संकट होने वाला है, तेल की मुश्किलों का सामना भारत को भी करना पड़ेगा। भारत में जो कच्चे तेल और गैस की आमद होती है 50 से 60%, 40 से 60% मान लीजिए, तेल गैस सब मिलाकर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो जंग की वजह से जिस हॉर्मुज पर टोल और नाका लगा हुआ है, चाहे ईरान की तरफ से लगा, चाहे बाद में अमेरिका ने जिस तरह से किया। लेकिन सरकार कहती रही चिंता की कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं, सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि चुनाव था, बंगाल में चुनाव था, असम में चुनाव था, साउथ में चुनाव था। अब चुनाव बीत गया, तो अब सारी नसीहत का पिटारा लेकर मोदी जी आ गए। एक लंबी लिस्ट है रैलियों की, स्क्रीन पर आप रैलियां देख रहे हैं कि कैसे मार्च में केरल में प्रधानमंत्री की रैलियां, अमित शाह की रैली, 11 मार्च को केरल में रैली, 2-3 अप्रैल को अमित शाह की कोलकाता में रोड शो, 3 अप्रैल को पुडुचेरी में रोड शो, 14 अप्रैल को अमित शाह का रोड शो, 15 अप्रैल को तमिलनाडु में रोड शो,
मोदी जी का, 20 अप्रैल को जेपी नड्डा का रोड शो, 22 अप्रैल को अमित शाह का रोड शो, ऐसी लंबी लिस्ट है। 23-25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कई इलाके में अमित शाह का रोड शो, जेपी नड्डा का रोड शो, प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल में उत्तर कोलकाता में रोड शो, जेपी नड्डा का फिर रोड शो, बेहाला पश्चिम में रोड शो, मोदी जी का गैंगटोक में रोड शो, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में रोड शो, नितिन नवीन का रोड शो, अन्य तमाम नेताओं के रोड शो, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम नेता, और उसके बाद बाकी का तो नाम ही भूल जाइए। अब ये जो रोड शो होता है, नाम में निहित है कि शो करना है और रोड पर करना है। तो रोड पर शो कैसे होगा? जब तक 150 गाड़ियां नहीं चलेगी तो शो तो होगा नहीं। तो आप 100 गाड़ी के काफिले के साथ, और जो 150 गाड़ियां चल रही है वो तो आपके रोड शो में है। इसके अलावा उस रोड शो में लोग पहुंचे होंगे, जिन्हें लाया गया होगा, जिन्हें बुलाया गया होगा, उनकी गाड़ियों की आप गिनती भूल जाइए। तो ये करते हैं आप। अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का, जाहिर है बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत है, रिकॉर्ड तोड़ जीत है, जबरदस्त भीड़ जुटाई गई। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कितनी गाड़ियां आई होगी पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड मैदान के उस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। हजारों गाड़ियां आई होंगी और लाखों लीटर डीजल और पेट्रोल फूका गया होगा। अगर आपको करना था, अगर ये तेल का संकट है जो आप दुहाई दे रहे हैं कि हमारे पास तेल कुआं नहीं है, तो शुरुआत करते ना खुद से कि भाई ये खर्च हम कम करना चाहते हैं और हम कम खर्च के साथ एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह करना चाहते हैं, जिसमें हम अपील करते हैं कि लोग हजारों गाड़ियों के साथ लद कर लोग ना आए, इतना तेल पेट्रोल ना फूकें। और अपने रोड शो, कल ही के भाषण के बाद जो आपने रोड शो किया, चाहे हैदराबाद में चाहे जामनगर में, न करते रोड शो कि हम शुरुआत करते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हम शुरुआत करते हैं, हम इस तरह से फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। आप तो सब कुछ करेंगे, हाथी के दांत की तरह दिखाएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, तभी बीजेपी के नेताओं के बयान। और जैसा कि मैंने कहा, अभी तो चुनाव होने, आप देखिए ना 3 महीने बाद से क्या होता है, कितनी गाड़ियों के काफिले निकलते हैं, जनता लटक कर जाए, कार पूल करके जाए, वर्क फ्रॉम होम करे, घर ही से करे, 1 साल तक सब बचाए, विदेश यात्रा न करे, छुट्टियां न मनाए, गहने न खरीदे, शादी में खर्च न करे, सोना न, सब कुछ जनता करे। बस आप वही करिए जो आप कर रहे हैं। तमाम नेताओं के बयान आए। राहुल गांधी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर में से काम करो। उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सकें। उसी तरह से कांग्रेस ने भी बोला है, संजय सिंह का बयान, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है कि देशवासियों कुछ सुझाव देशवासियों की तरफ से, मंत्री और नेताओं के लंबे जो काफिले हैं उस पर पाबंदी लगाएं, बड़ी चुनावी रैलियां 1 साल के लिए बंद कराएं, बड़े शपथ ग्रहण समारोह पर पाबंदी। ठीक है, अब जैसे कल असम में शपथ ग्रहण समारोह है हेमंता बिस्वा का, वहां भी ऐसे ही होगा, रोड शो भी होगा, सैकड़ों गाड़ियां भी आएगी, हजारों लीटर तेल डीजल भी फूके जाएंगे, लेकिन प्रवचन भी दिए जाएंगे। आप ये कर दीजिए ना कि 1 साल तक बड़ी रैलियां, बड़ी सभाएं और रोड शो नहीं होगा, अपने लिए कर दीजिए। दूसरी पार्टी ना अमल करे तब बात होगी। आप कह दीजिए कि जो 1 साल के भीतर जितने चुनाव होने, जो 3 राज्य मैंने बताया, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड, हम कोई भी रोड शो नहीं करेंगे, आप कह दीजिए। और रोड शो और कारों के काफिले के साथ जो नेता घूमते हैं वो नहीं घूमेंगे। आचार संहिता के बाद तो चलिए कुछ चीज बंदिशें लग जाती है दिखावे के लिए से, लेकिन उसके पहले ये आप नहीं कहेंगे, करेंगे आप वही सब जो आज कर रहे हैं और ज्ञान देंगे दूसरों को। इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी जी देश को बचत का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी को वेस्ट एशिया में जंग शुरू हुई, कांग्रेस ने हर पहलू को हाईलाइट किया, अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रुपये का लगातार गिरना, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम और गैस में किल्लत। और उसके बाद तब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में मशगूल थे, रोड शो कर रहे थे, कह रहे थे स्थिति काबू में है, सब चंगा है। और अब चुनाव खत्म होने के बाद उपदेश दिया जा रहा है, उन्होंने लिखा है। उसी तरह से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका एक बयान आया है, बल्कि उन्होंने वीडियो बयान दिया, तो मैं चाहता हूँ उनका वीडियो सुनिए। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे।
अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। इसी तरह से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुखिया हैं, पूर्व यूपी के पूर्व सीएम है, उन्होंने कहा इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम छूट गई है, डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पतालोन्मुखी हो गया है। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए। जनता ऐसे भी 1.5 लाख रुपये तोला सोना हो गया है, उन्होंने भी लिखा कि जनता खरीद नहीं पा रही है। उसके बाद सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई। भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं की, वो क्या पानी से उड़ रही थी? क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे? सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे क्या? लंबी पोस्ट है अखिलेश यादव की, लेकिन ये सही है, ये वाजिब सवाल है कि आपने इतनी यात्राएं, इतने हेलीकॉप्टर, इतने प्राइवेट एयरक्राफ्ट, इतने सरकारी एयरक्राफ्ट सब फूंक दिए और उसके बाद आप प्रवचन भी दे रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप प्रवचन भी दें, आप उपदेश भी दें, जनता उस पर अमल भी करे, लेकिन आपको उस उपदेश से पर अमल करने से आपको कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल बहुत सारे बयान देख रहा हूं और हमारे सहयोगियों ने एक लंबी लिस्ट रैलियों की निकाल कर दी है कि 19 अप्रैल को अमित शाह का रोड शो तमिलनाडु में, 19 अप्रैल को नितिन नवीन का रोड शो दक्षिणी दिनाजपुर में, 19 अप्रैल को जेपी नड्डा का रोड शो देवग्राम में, 19 अप्रैल को अमित शाह का रोड तमिलनाडु में, 20 अप्रैल को जेपी नड्डा का रोड शो बोल रहा हूँ। ये सब रोड शो गाड़ियों का काफिला, तो एक लंबी लिस्ट है। तो अब इसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोदी जी को पता है कि रोड शो के क्या मायने हैं, आप भी समझ रहे रोड शो के मायने हैं, क्या दिखाना है, गाड़ियों का काफिला। लेकिन बहरहाल ये संकट है, इसमें कोई शक नहीं, और जनता को जवाबदेह होना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तेल गैस चूँकि बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, भारत में जाहिर है प्रोड्यूस नहीं होता, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम फिजूल खर्च ना करें, पेट्रोल डीजल और गैस बचाएं। लेकिन शुरुआत उनसे होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है, शुरुआत उनसे होनी चाहिए, सरकार के उन चेहरों से, उन मंत्रियों से, उन सांसदों से होनी चाहिए जिन्होंने 28 फरवरी के बाद चुनाव के पहले तक बार बार बोला कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, किसी तरह की कोई मुश्किल और मुसीबत नहीं। बोलना कब शुरू हुआ? चुनाव खत्म होने के बाद एक बार मोदी जी बोले और कल तो उन्होंने प्रवचन ही दे दिया। तो फिलहाल देखते हैं अगले 1 महीने तक, कम से कम 1 साल की बात मोदी जी ने कही है, 1 महीने तक हम सब नजर रखेंगे, 1 या 2 महीने तक, कि बीजेपी नेताओं के प्रचार में, बीजेपी नेताओं के रोड शो में, बीजेपी नेताओं के ये जो प्रोपेगेंडा के लिए, जो चुनाव जीतने के लिए जो मशीनरी का इस्तेमाल होता है, उसमें गाड़ियों के काफिले कम होते हैं, कुछ वो भी कभी पूल करके जाते हैं या नहीं, या सिर्फ हम सब के लिए है। नमस्कार।